लेकिन आपके मोहल्ले में पहले से ही कोई एक दुकान है, जैसे आपका भी नुकसान हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जहां पर भाई किराना दुकान या जनरल स्टोर की दुकान या ग्रोसरी स्टोर की दुकान आपको नहीं खोलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि खोलनी नहीं चाहिए, लेकिन भाई अगर आप ऐसी जगहों पे दुकान खोलते हो ना, जितने भी 3 जगहों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उन जगह पर आपकी सेल और बिक्री उतनी ज्यादा नहीं होगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी दुकान पर बिक्री ही उतनी नहीं होगी जितना आप चाहते हो। तो वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। देखो भाई, सबसे पहले आता है सुपर ग्रोसरी स्टोर या फिर सुपर मार्ट। ठीक है, ऐसी जगहों पे अगर आप दुकान खोलते हो तो भैया आप जितनी सेल चाहते हो ना कि मेरी इतनी सेल दिन में हो जाए, तो भैया उतनी सेल नहीं होने वाली। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुकान मत खोलिए, आप दुकान खोलिए, लेकिन आपको सुपर मार्केट स्टोर या सुपर मार्केट के आसपास में नहीं खोलना है। मतलब आपको खोलना है जैसे सुपर मार्केट आपकी दुकान से लगभग 20 या 50 मीटर की दूरी पे हो। ठीक है, इतनी दूरी पे हो तब आपकी दुकान पर अच्छी सेल हो सकती है। फिर दूसरा आता है, आपके दुकान के पास किसी होलसेलर की दुकान नहीं होनी चाहिए। अब भाई इसी में सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी दुकान यहाँ है, ठीक है, अब रोड के उस पार एक होलसेलर की दुकान है। ठीक है, अब वो ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन ज्यादा पास भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इतने में ही भाई फर्क आ जाता है। ठीक है, आप अगर चीनी मान लो कि 40 की बेचोगे, ठीक है, वो तो होलसेलर है। रिटेल दुकानदारों की तरह वो एक बोरी तो खरीदता नहीं है, वो भाई 10-20 बोरी खरीदेगा तो उसे और सस्ते रेट में मिलेगा। तो वो भाई चीनी 40 की बजाय वो 38 में देगा। अब ऐसे में आपके कस्टमर का नुकसान होगा। ठीक है, आपका कस्टमर आपके पास आएगा, आप चीनी उसको 40 की दे रहे हो और वो होलसेलर उसे 38 में दे रहा है, तो भैया ऐसे में होलसेलर की वजह से आपका भी नुकसान हो सकता है। तो आपको होलसेलर के दुकान के आसपास अपनी दुकान नहीं खोलनी है। तीसरा आता है आसपास दुकान होना। मान लीजिए कि आपने अभी दुकान शुरू नहीं किया है, लेकिन आपके मोहल्ले में पहले से ही कोई एक दुकान है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप अपनी दुकान घर से ही शुरू करोगे। अब आप अगर अपने घर से ही दुकान शुरू करोगे तो आपके मोहल्ले में पहले से ही एक दुकान है। ठीक है, मान लीजिए सामने में ही कोई दुकान है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी दुकान शुरू करने वाले हो, तो ऐसे में एक तरीका है, आपको उस दुकान से ज्यादा सामान अपने में रखना है। मान लीजिए कि वो उसकी एक छोटी दुकान है, ठीक है, अब आपको एक थोड़ी सी बड़ी दुकान करनी है, उसके पास जितनी वैरायटी है उससे ज्यादा वैरायटी आपको अपने पास रखनी है, और आपको मार्जिन बहुत कम रखना है, जिस वजह से उसके कस्टमर आपके कस्टमर बनेंगे। वैसे आपको कोशिश यही करनी है कि आप ऐसी जगहों पे दुकान ना खोलें। मान लीजिए अगर आपको दुकान खोलना भी है तो आप बिल्कुल ऐसी जगह पे दुकान खोलें जहां पे कोई दुकान और ना हो। और अगर आप आसपास में ही दुकान खोल भी लेते हो तो ऐसे में आपको 2 तरीके का नुकसान होगा। पहला, आपको आपकी मार्जिन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपकी मार्जिन बहुत से ज्यादा कम हो सकती है। भैया जब मार्जिन कम करोगे तभी आपकी दुकान पर कस्टमर बनेंगे। अब भाई इतनी कम मार्जिन का आप लेके क्या करोगे। ठीक है, अब आपकी सेल अच्छी हो, मार्जिन कम हो, तब चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मार्जिन भी कम करके बेच रहे हो और आपकी सेल ही उतनी नहीं हो पा रही है, तो कम मार्जिन करने का क्या फायदा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यार गर्मी बहुत हो रही है, पसीना निकल गया।